वनवास का समय था। पांडव गहरे जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वे एक एक करके एक सुंदर सरोवर पर पहुंचे। जैसे ही सहदेव ने सरोवर से पानी लेने की कोशिश की, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल ग्रहण करो। सहदेव ने अवहेलना की और पानी पीते ही मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। फिर नकुल, अर्जुन और भीम सभी एक एक करके गए, मगर सबकी वही दशा हुई। जब देर हो गई तो युधिष्ठिर भी भाइयों को खोजते खोजते उस सरोवर पर पहुंचे। वहां चारों भाई मूर्छित पड़े थे। युधिष्ठिर का हृदय व्याकुल हो उठा। तभी वही अदृश्य आवाज फिर गूंजी। हे राजन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए जल ग्रहण करने का प्रयत्न किया, इसलिए तुम्हारे भाई मूर्छित हुए। यदि तुम भी ऐसा करोगे तो जीवन खो दोगे। युधिष्ठिर शांत भाव से बोले, हे अदृश्य देव, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब एक एक कर यक्ष ने प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने विवेक और धर्म के अनुसार उत्तर दिए। जब यक्ष ने पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर दिन मनुष्य दूसरों को मृत्यु को प्राप्त होते देखता है, फिर भी यह सोचता है कि वह अमर है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। यह सुन यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ। अंत में यक्ष ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। एक भाई को जीवित करने की इच्छा करो। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, मुझे नकुल को जीवन दान दीजिए। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, भीम और अर्जुन को छोड़कर नकुल क्यों? युधिष्ठिर बोले, मेरी माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं। धर्म यही है कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। धर्म समता और न्याय में है। यह सुन यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं धर्मराज यम थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, हे धर्मपुत्र, तुम्हारी धर्मनिष्ठा, संभव और विवेक से मैं प्रसन्न हूं। सभी भाइयों को जीवन दान देता हूं। और इस प्रकार पांडवों का संकट समाप्त हुआ। कहानी से सीख, धर्म वही है जो न्याय और समता का पालन करे। सच्चा पुरुष वही है जो विपत्ति में भी धर्म का मार्ग न छोड़े।